दोस्तों, यूनियन बजट 2025 लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। टैक्स में ऐतिहासिक कटौती से लोगों को राहत मिलेगी। पहली बार 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम आदमी को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ज्यादा पैसा होने से लोगों के पास खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, जिससे मांग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करके एक और भी बेहतर समाज बनाने की सरकार के विजन के साथ जुड़ता है। यह टैक्स में कटौती लाखों भारतीयों के लिए आशा और सशक्तिकरण का संदेश है। यूनियन बजट 2025 नए इनकम टैक्स स्लैब के साथ एक नया टैक्स ढांचा पेश करता है। आइए इन स्लैब को और अच्छे से समझते हैं। 4 लाख रुपए तक की कमाई 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की कमाई 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की कमाई 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की कमाई 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की कमाई 25% टैक्स, 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई 30% टैक्स। ये स्लैब एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बनाते हैं, जहां ज्यादा कमाई करने वाले लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। नए स्लैब का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और लोगों पर टैक्स के बोझ को कम करना है। नए टैक्स स्लैब के इंपैक्ट को समझने के लिए आइए पुराने और नए स्लैब की तुलना करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सालाना 16 लाख रुपए कमाता है। पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से मान लीजिए 2 लाख रुपए की कटौती के बाद टैक्सेबल इनकम 14 लाख रुपए बचती है। कुल टैक्स देनदारी लगभग 2,60,000 रुपए होगी। नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से 16 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम 20% टैक्स ब्रैकेट में आती है। इस सिस्टम के तहत टैक्स देनदारी काफी कम, लगभग 2 लाख रुपए होगी। यह तुलना दिखाती है कि नए सिस्टम के तहत लोगों को कितना ज्यादा टैक्स में बचत हो सकती है। यूनियन बजट 2025 में दिए गए टैक्स फायदों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने का अनुमान है। मध्यम वर्ग के हाथों में बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम से खपत और बचत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मांग में यह उछाल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा और कुल मिलाकर आर्थिक विकास होगा। इसके अलावा टैक्स बचत को निवेश की दिशा में लगाया जा सकता है, जिससे पूंजी बाजार के विकास में योगदान होगा। टैक्स में राहत के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने पर सरकार का ध्यान टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इन उपायों से उत्पन्न सकारात्मक भावना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक सकारात्मक